गुर्दों की सेहत ना एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अक्सर ये सवाल जहन में आता है कि जब गुर्दों के मसाइल शुरू होते हैं तो किसके पास जाना चाहिए। तो आज हम इन्हीं माहिरीन यानी नेफ्रोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे कि ये कौन होते हैं और ये हमारे लिए क्या करते हैं। और ये सवाल वाकई बहुत अहम है, क्योंकि हमारे गुर्दे जिस्म के बहुत से ज़रूरी काम संभालते हैं, जैसे खून साफ करना और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो चलें जानते हैं कि इनकी सेहत का ख्याल रखने वाले माहिर कौन हैं। तो सीधी सी बात यह है कि नेफ्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर गुर्दों की बीमारियों और उनके इलाज की तालीम और तरबियत हासिल की होती है। ये गुर्दों से जुड़े हर मसले को समझने के माहिर होते हैं। अच्छा, तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट सेहत के पूरे निज़ाम में कहाँ फिट होता है? ये समझना ज़रूरी है कि वो फैमिली डॉक्टर की जगह नहीं लेते, बल्कि उनके साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। इस पूरे ताल्लुक को समझने के लिए ना एक बहुत दिलचस्प मिसाल लेते हैं। ज़रा अपनी हेल्थ केयर टीम को एक स्पोर्ट्स टीम की तरह सोचें। जी हाँ, बिल्कुल एक फुटबॉल टीम की तरह, जहाँ हर खिलाड़ी का एक अपना खास काम होता है और सब मिलकर टीम को जितवाने के लिए खेलते हैं। तो यूँ समझें कि जो फैमिली डॉक्टर है वो टीम का कप्तान यानी क्वार्टरबैक है। उसका काम पूरी टीम की सेहत का ख्याल रखना और हिकमत अमली बनाना है। वहीं नेफ्रोलॉजिस्ट एक ख़ास खिलाड़ी की तरह है जिसका काम सिर्फ एक है, गुर्दे से जुड़े मसाइल को देखना और हल करना। ये दोनों मिलकर सेहत की बेहतरीन हिकमत अमली बनाते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बनता कैसे है। ये रास्ता काफ़ी लंबा और मेहनत तलब होता है। इसके लिए सालों की सख्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और यही ट्रेनिंग इस बात को यकीनी बनाती है कि गुर्दों की सेहत बेहतरीन हाथों में हो। देखें, ये सफ़र मेडिकल स्कूल से शुरू होता है, जिसके बाद 3 साल की इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग होती है। इसके बाद वो इंटरनल मेडिसिन में बोर्ड सर्टिफाइड बनते हैं। फिर 2 से 3 साल की ख़ास नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग, जिसे फेलोशिप कहते हैं, और फिर आखिर में जाकर वो नेफ्रोलॉजी के बोर्ड सर्टिफाइड माहिर कहलाते हैं। यानी कॉलेज की डिग्री के बाद भी 9 से 10 साल की मजीद पढ़ाई और ट्रेनिंग, ये उनकी महारत और अपने काम से लगन का सबूत है। और ये सीखने का अमल कभी रुकता नहीं है। अपनी महारत को ताज़ा रखने के लिए उन्हें मुसलसल नई रिसर्च पढ़नी पड़ती है और वक्तन फ़वक्तन इम्तिहानात भी देने पड़ते हैं। इससे ये यकीनी होता है कि वो हमेशा जदीद तरीन इलाज से वाकिफ़ रहें। तो इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद ये माहिर डॉक्टर्स असल में करते क्या हैं? चलें, इनके काम को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करके समझते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आउट पेशेंट क्लिनिक की। ये वो जगह है जहां ज़्यादातर मरीज पहली बार नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं और अपना तवील मुद्दती इलाज करवाते हैं। देखें, क्लिनिक में उनका सबसे बड़ा काम होता है बीमारी को काबू में रखना। वो लंबी चलने वाली बीमारियों को मैनेज करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक दवाएं बदलते हैं, खून के टेस्ट देखते रहते हैं, और सबसे बढ़कर उनकी कोशिश होती है कि बीमारी को मज़ीद बिगड़ने से रोका जाए। अब आते हैं दूसरे अहम मैदान की तरफ, यानी हस्पताल। यहाँ इनका किरदार अक्सर बहुत नाजुक और हंगामी सूरत हाल में होता है। जब अस्पताल में दाखिल किसी मरीज के गुर्दे अचानक काम करना छोड़ दें, या जिस्म में नमकियात का तवाज़ुन बिगड़ जाए, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो फ़ौरन नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है। वो अक्सर 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी से निपट सकें। और फिर आता है तीसरा शोबा, जिसके बारे में शायद सबसे ज़्यादा लोगों ने सुना होगा, डायलिसिस की देखभाल। ये उनकी महारत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस पूरे मामले को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। यूँ समझें कि जैसे एक फार्मेसी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर कोई दवा नहीं देती, बिल्कुल उसी तरह डायलिसिस सेंटर भी नेफ्रोलॉजिस्ट की हिदायत के मुताबिक ही काम करता है। ये अमल 3 मराइलों में होता है। सबसे पहले नेफ्रोलॉजिस्ट हर मरीज की हालत के मुताबिक एक ख़ास डायलिसिस का नुस्खा तैयार करता है। फिर वक्त के साथ साथ मरीज की हालत को देखते हुए उस नुस्खे में तब्दीलियां करता रहता है, और आखिर में डायलिसिस सेंटर सिर्फ उसी नुस्खे पर अमल करते हुए इलाज करता है। यानी इलाज का पूरा कंट्रोल नेफ्रोलॉजिस्ट के हाथ में होता है। तो आखिर में ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि जिस तेज़ी से मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या आने वाले 10 सालों में गुर्दों की बीमारियों के इलाज में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है? ये सोच हमें उम्मीद दिलाती है और इस शोबे के एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करती है।